नमस्कार दोस्तों हम लोगों की एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज़, और उसमें ये है चौथा भाग है। ठीक है, इस भाग में हम लोग 57 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निगेटिव चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फिलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? पहले का सही आंसर है बी, गेहूं का। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1943 में बंगाल में आए हुए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? तो सेकंड का जो सही आंसर है ए, भूरा पर्ण चित्ती, यह रोग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा या कवकनाशी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, थर्ड का सही आंसर है बी, एल्गाल का, ऑप्शन डी। चौथा नंबर क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल में होता है? चौथे का सही आंसर है सी, मूंगफली में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पनामा रोग किस फसल में होता है? पांचवे का सही आंसर है बी, केला में। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? ठीक है, तो छठवें का सही आंसर है बी, आम और सेब में। सातवां नंबर क्वेश्चन, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो सातवें का सही आंसर है ए, अल्टरनेरिया सेलेनाई। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो आठवें का सही आंसर है ए, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। नौवां नंबर क्वेश्चन, वाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है? नौ का सही आंसर है ए, जिंक की कमी से। अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? 10वें का सही आंसर है ए, मैग्नीशियम। 11 नंबर क्वेश्चन, पायरिल्ला किस फसल का कीट है? तो 11 का सही आंसर है डी, गन्ने का। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो 12 का सही आंसर है सी, धान का। 13 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? 13 का सही आंसर है ए, कपास की फसल को। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मकड़ी में कितनी जोड़े टांगे पाई जाती हैं? 14 का सही आंसर है बी, 4 जोड़े। 15वां नंबर क्वेश्चन, स्पॉन्जी रोग किस में होता है? 15 का सही आंसर है ए, आम में। अब ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको सुमेलित करिए और देखिए कौन सा आपका ऑप्शन कोड के माध्यम से सही होगा। 16 का सही आंसर है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, 17 का जो सही आंसर है बी, बोरिक अम्ल का। 18 नंबर क्वेश्चन, विषैले प्रभावों को दूर करने वाले औषधियों को क्या कहते हैं? 18 का सही आंसर है बी, एंटीडोट कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? 19 का सही आंसर है डी, निमोनिया। 20वां नंबर क्वेश्चन, नील जिह्वा रोग किस पशुओं से संबंधित है? किन पशुओं से? 20 का जो सही आंसर है सी, गाय, भैंस, बकरी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है? तो 21 का सही आंसर है ए, मिल्क फीवर में। 22वां नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? 22 का सही आंसर है ए, टाइफाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन, स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? 23 का जो सही आंसर है सी, थनैला रोग से। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट ग्रव
कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाती है? तो 24 का जो सही आंसर है सी, मूंगफली की। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पोकनी रिंडर पेस्ट किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? तो 25 का सही आंसर है बी, वायरस के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है? 26 का सही आंसर है ए, मुर्गी का। 27 नंबर क्वेश्चन, 2,4-D क्या है? इसको आपको बताना है। 27 का सही आंसर है डी, एक खरपतवार नाशी है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? इसको आपको बताना है। 28 का सही आंसर है डी, पोलियो बंदर में नहीं होता है, यही जोड़ी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, टिक और माइट वास्तव में क्या है? 29 का सही आंसर है ए, मकड़ी वंशी है। ठीक है। अब ये 30वें नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट हैं और सही कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। 30 का सही आंसर है डी, 2, 3, 4। ठीक है, पहला आपका गलत है, बाकी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली में पोली फली का रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो 31 का सही आंसर है सी, कैल्शियम की कमी से। अब आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? 32 का सही आंसर है ए, तिल का। 33 नंबर क्वेश्चन, काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारण क्या है? कारक क्या है, कारण नहीं है, सॉरी, कारक क्या है? ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 का जो सही आंसर है बी, जीवाणुओं द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 34 का सही आंसर है ए, कवक के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन, धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है किसके द्वारा? 35 का सही आंसर है ए, तना छेदक के द्वारा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं, उनको आपको बताना है, कोड के माध्यम से सेलेक्ट करना है। 36 का सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4, सारी की सारी हैं संक्रमणीय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? 37 का सही आंसर है सी, कैंडिडा। 38 नंबर क्वेश्चन, बक आई राट बीमारी है किसकी? 38 का सही आंसर है बी, टमाटर के फल की। ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो उसको आपको बताना है। 39 का सही आंसर है सी, गेहूं में अरगट नहीं लगता है, यही आपका गलत है, बाकी सुमेलित हैं। ठीक है। अब 40वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 40 का कौन सा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन हैं। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी फैलती है किससे? ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण है। कथन क्या है? शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण क्या है? अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 41 का जो सही आंसर है सी, ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? 42 का सही आंसर है डी, रस्ट।
43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो किसमें? 43 का सही आंसर है बी, मधुमक्खी में। अब ये आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। देखिए, इसको मिलाइए, ट्राई करिए, मैं डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा। 44 का जो सही आंसर है बी, ए का तीसरा, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का पहला। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो वो कौन सा है? 45 का सही आंसर है ए, फफूंद। 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? 46 का सही आंसर है बी, करनाल बंट। 47 नंबर क्वेश्चन, चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक क्या है? तो इसको आपको बताना है, ठीक है। 47 का सही आंसर है सी, सल्फर की कमी से प्याले नुमा पत्ती रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? ठीक है, 4 प्रकार दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का जो सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक होता है किसका? 49 का सही आंसर है ए, टुग्रो रोग का, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। 50 का सही आंसर है डी, लेग आर्म चावल में नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपके ये तीनों सही है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कीटनाशकों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? 51 का सही आंसर है ए, BHC। 52 नंबर क्वेश्चन, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है किसमें, किसके द्वारा प्रसारित होता है? 52 का जो सही आंसर है डी, हरी पत्ती के फुद के द्वारा। ये यूपी PCS में 2010 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ये भी यूपी PCS में 2010 में पूछा गया है। जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। 53 का सही आंसर है डी, गन्ने में बुकनी रोग नहीं लगता है, यही आपका गलत है, बाकी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कैसीन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन, 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? ठीक है, 55 का सही आंसर है डी, काउपॉक्स। 56 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से कथन और कारण में से आप लोगों को पहले कथन को देखते हैं। बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, कारण क्या है? बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है, रीज़न ये दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 56 का सही आंसर है डी, ए सही है, ये सही है, आर गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन बदल दिए गए हैं, ठीक है। अब सी में क्या कर दिया है इसने, एक गलत कर दिया है, आर सही कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली जैसे ऑप्शन आते थे उसमें सी होता था, लेकिन इसने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो पहले सीधे सीधे समझिए, ए सही है और जो रीज़न है वो आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? 57 का सही आंसर है सी, फरीदाबाद, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज हो गई हम लोगों की, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके देखते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।